हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। फ्रेंड, आज इस क्लास में हम कक्षा 10 सूरदास जी का सबसे महत्वपूर्ण पद देखने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका जो भी व्याख्या है, संदर्भ है, जो भी चीज़ है वो हम एकदम देहाती अंदाज में बताएंगे, क्योंकि ये ना बोर्ड एग्जाम में एक दो बार ना, ये कई बार पूछा गया है। 12, 15, 16, 17, 19, 21, 23 ये अनंत बार पूछा गया। जब से एग्जाम हो रहा है ना यार, पूछा ही जा रहा है। इसको अभी तैयार कर लीजिए और इसको कॉपी में लिख कर जहाँ पढ़ाई करते हैं वहाँ टांग दीजिए, क्योंकि ये देखेंगे बार बार ना तो इसे 7 अंक देगा आपके बोर्ड एग्जाम में। 6 से 7 अंक देगा। इसको अभी तैयार कर लीजिए, ठीक है। चलिए इसको हम पढ़ते हैं। पहले जो भी देहाती अंदाज में इसको पढ़ते हैं, ठीक है। लिखा है कि चरण कमल बंदो हरिराई जाकी कृपा पंगु गिर हिलंग है। देखिएगा, चरण कमल बंदो हरिराई जाकी कृपा पंगु गिर हिलंग है, अंधे को सब कुछ दरसाई, बहिरे सुने गूंगी पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी वो करुणाए बार बार बंदो तिहि पाई। देखिएगा, 2-3 बार इसको पढ़ेंगे ना गाना बनाकर तो ये आपको याद हो जाएगा। और याद होगा ना तो एक एक अक्षर का जो भी है ना, देखिए चरण का मतलब क्या होता है, बंदो का मतलब क्या होता है, एक एक और जो भी शब्द है उसका हम अर्थ बताने वाले हैं। देखिएगा, क्योंकि ये जो है ना, आप बहुत बच्चे ना ये समझ नहीं पाते कि एक एक शब्द का हम अर्थ बताने वाले हैं, ठीक है। देखिए, चरण मतलब चरण होता है। देखिए, जैसे पैर का चरण होता है ना, उसको चरण बोलाता है। कमल मतलब फूल होता है, कमल जानते हैं। बंदो मतलब लिखा है कि वंदना करना। देखिएगा, हरि मतलब भगवान श्री कृष्ण जी, राई मतलब राजा। देखिए इसको पहले पढ़िए। ये शब्द का अर्थ है, ये जानिए। सबसे पहले जान लेते हैं संदर्भ हमको कैसे लिखना है। देखिए, अगर आपके बोर्ड एग्जाम में संदर्भ लिखना है, संदर्भ के लिए 2 अंक मिलता है। 2 अंक आपको पाना है ना, तो इसको रटना पड़ेगा। देखिए, यह पद सूरदास द्वारा रचित है। ये जो पद है ये सूरदास द्वारा रचित है और सूरसागर नाम ग्रंथ से लिया गया है। हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड से संकलित है। चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे कैसे भी लिख सकते हैं। जैसे लिख सकते हैं कि यह पद सूरदास द्वारा रचित है, ठीक है। यह जो हमारे सूरसागर नामक ग्रंथ से लिया गया है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। तो आप ऐसे किसी भी अपने देहाती अंदाज में लिखेंगे। ये नहीं कि जैसे लिखा हुआ है आप वैसे ही लिखें, नहीं, अपने देहाती अंदाज में कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। 2 अंक आपके बोर्ड एग्जाम में देगा तो देगा, ठीक है। चलिए, ये चीज़ समझ में आ गया। अब देखते हैं इसका व्याख्या। अब एक एक शब्द का हम अर्थ बताते हैं। चरण का मतलब चरण होता है, कमल का मतलब फूल होता है, बंदो मतलब होता है वंदना करना, और हरि मतलब होता है श्री कृष्ण, ठीक है। हरि का मतलब श्री कृष्ण, और राई का मतलब राजा। तो क्या लिखा है कि यहाँ पे इसका अर्थ निकालते हैं। चरण कमल बंदो हरि राई, जो हमारे सूरदास जी हैं कहते हैं कि जो श्री कृष्ण, यहाँ पर अर्थ निकालिएगा, जो श्री कृष्ण वंदना करते हुए, श्री कृष्ण का वंदना करते हुए कहते हैं कि उनका जो चरण है वो कमल के समान है। क्या देखिएगा, याद रखिएगा, क्या जो श्री कृष्ण जी का जो चरण है वो कमल के समान है। इसका अर्थ यही हुआ कि देखिए, बंदो मतलब वंदना करना। जो हमारे सूरदास जी हैं वो श्री कृष्ण का वंदना करते हुए कहते हैं कि जो उनका कमल है, जो चरण है वो कमल के समान है। तो आप इतना अर्थ समझ में आ गया ना। अब देखिए, व्याख्या हम पूरा बताएंगे, टेंशन मत लीजिए, व्याख्या पूरा बताएंगे कैसे लिखना है इसको, ठीक है। अब देखिए, जाकी कृपा पंगु गिरी लंग है, अंधे को सब कुछ दर्शाई। अब देखिए, जाकी मतलब क्या होता है। देखिएगा, जाकी मतलब होता है यहाँ पर जिसकी, कृपा मतलब कृपा हो जाए, पंगु मतलब होता है लंगड़ा, गिरी मतलब होता है पर्वत। यहाँ पर लिखा है लंघे मतलब होता है लांग जाता है, अंधे मतलब अंधा, को सब कुछ दर्शाई मतलब दिखाई देने लगता है। अब इसका अर्थ समझिए, पूरा अर्थ ये हम अभी दे देंगे, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। लिखा है कि जाकी कृपा पंगु गिरिलंग है। इसका मतलब होता है कि जिसकी कृपा से, पंगु मतलब लंगड़ा, गिरी मतलब पहाड़, लांग मतलब लांग जाता है, और अंधे को सब कुछ दर्शाई मतलब दिखाई देने लगता है। तो आप ऐसे अर्थ लाइन बाय लाइन निकालिएगा, तब उसके बाद व्याख्या आसानी से कर लेंगे फ्रेंड्स। अब तीसरा लाइन का हम अर्थ निकालते हैं। क्या अर्थ है कि बहिरे सुनी गूंगी पुनी बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। अब इसका अर्थ निकालते हैं। बहिरे मतलब होता है बहरा, सुने मतलब सुनना, गूंग मतलब होता है गूंगा, पुनी मतलब होता है पुनः, बोले मतलब बोलना, रंग मतलब होता है भिखारी, चले मतलब चलना, सिर मतलब सिर, छत्र धराई मतलब मुकुट। यहाँ पर सबका अर्थ लिखे हैं, टेंशन मत लीजिए, आपको स्क्रीनशॉट बाद में दे देंगे। अभी बस इसका अर्थ जान जाइए, ठीक है। बहिरे सुनी गूंगी पुनी बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। तो बहिरे को सुनाई देने लगता है किसी कृपा से, श्री कृष्ण जी की कृपा से, ठीक है। और जो है ना, जो भिखारी भी सर पे मुकुट धारण कर लेता है। ये तीसरा लाइन का अर्थ होगा, ठीक है। अब चलते हैं चौथा लाइन का अर्थ देख लेते हैं। सूरदास स्वामी करुणाए बार बार बंदो तिहि पाई। अब देखिए, इसका अर्थ देख लेते हैं।
जो भी है देखिए यहाँ पर सूरदास स्वामी करुणा है, करुणा मतलब बार बार, बंदो मतलब वंदना करते हैं, तीही मतलब उनके, और पाई मतलब चरण। ठीक है, देखिए याद रखिएगा, ये लास्ट अर्थ लिख लेगा, तीही मतलब उनके और पाई मतलब चरण। इसका अर्थ लिखिएगा कि सूरदास स्वामी बार बार किसकी वंदना करते हैं? श्री कृष्ण जी की वंदना करते हैं। किसकी? चरण की वंदना करते हैं, उनके चरण की वंदना करते हैं। किसके? श्री कृष्ण जी के। तो ये पूरा ये समझ में आ गया आपको फ्रेंड्स। अब हम इसका व्याख्या करते हैं। व्याख्या में मतलब क्या क्या आपको लिखना है, कैसे लिखना है, वो चीज बताने वाले हैं। देखिए महाकवि सूरदास श्री कृष्ण के कमल, जो महाकवि सूरदास जी हैं वो श्री कृष्ण जी के कमल के समान चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं। यह भी बताएं चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि श्री कृष्ण का चरणों का कृपा बहुत व्यापक है। जो श्री कृष्ण जी का जो चरण है, जो पैर है, पैर का जो चरण है वो बहुत, जो कृपा है बहुत व्यापक है। इनकी कृपा से ना जो लंगड़ा है ना व्यक्ति, जो लंगड़ा व्यक्ति है ना वो पर्वत को लांग देता है, और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, और जो क्या होता है बहरे व्यक्ति को सब कुछ सुनाई देने लगता है, और भिखारी को भी मुकुट धारण कर लेता है, जो भिखारी भी मुकुट धारण कर लेता है। और सूरदास जी क्या कहते हैं, ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों को बार बार वंदना करते हैं। तो आपको व्याख्या में इतना ही लिखना है। ठीक है, ये शब्द इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये बार आपके एग्जाम में ना जब शॉर्ट में तैयार करेंगे ना तो एग्जाम में काम देगा, क्योंकि ये बार बार पूछा गया है ना, देखना कितना बार। अब देखिए लास्ट में आपको काव्यगत सौंदर्य लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए 1 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में मिलता है। ठीक है, जैसे भाषा कौन सा है, साहित्य ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, अलंकार भक्ति है, ये सारा देखिए जो पद में है ना, ये सारा चीज में यही याद कर लीजिएगा, ये सारा पद में ही यूज होगा। भाषा साहित्य ब्रज है, रस भक्ति है, अलंकार रूपक है, छंद गेय पद है, गुण प्रसाद है। ये देखिए जितना पद में है ना लास्ट में इसको रट लीजिएगा, क्योंकि 1 अंक मिल जाएगा, क्योंकि 1 अंक गंवाने नहीं चाहते हैं, 1 अंक चाहिए, तो ये चीज याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया, मुझे पता है 100%। तो बस क्या करिए, 100 लाइक पूरा करा दीजिए, क्योंकि आप इस वीडियो को बहुत सारे बच्चे देखते हैं बल्कि लाइक नहीं करते हैं। अगर लाइक करेंगे ना तो आपका जो भाई है उनका सपोर्ट हो जाता है, और जो भी है आगे वीडियो बनाने का थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।